Class 7th, Chapter 4, that is The Ashes That Made Trees Bloom. इस चैप्टर में आप किसके बारे में पढ़ोगे? एक ओल्ड मैन होता है जो क्या होता है, एक फार्मर, और उसके पास क्या होता है, एक पेट डॉग होता है. एंड द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. मतलब कि डॉग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. बट द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेंस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. मतलब जो उसके कौन होते हैं, जिसके घर वो रहता है, जो उसके मालिक होते हैं, उसकी जो सोल होती है, मीन्स आत्मा होती है, वो उसको क्या करती है, मतलब उसको हर चीज़ में क्या हेल्प करती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. मतलब उनका कोई बच्चा नहीं होता, बट उनके पास क्या होता है, एक पेट डॉग होता है जिसको वो इतना प्यार करते हैं जैसे हम किसी अपने बेबी को प्यार करते हैं. इसी तरीके से वो भी क्या करते थे, उसको प्यार करते थे. इस चैप्टर में आप इसी के बारे में पढ़ोगे. एंड द डॉग वॉज कॉल्ड एज मुकू. मतलब जो डॉग था उसका नेम क्या था, मुकू. द काइंड कपल फेड द डॉग विद देयर ओन फॉक्स. और जो वो कपल थे वो क्या करते थे, जितना भी खाना पीना जो खाते थे वो क्या करते थे, वो भी उसी को सेम उस चीज़ से हर चीज़ खिलाते थे और वही चीज़ उसके लिए भी यूज़ करते थे. इन रिटर्न द डॉग ऑल्सो लव देम मच. लेकिन और क्या था, डॉग भी उनको बहुत प्यार करता था. अभी बताया मैंने कि ओल्ड मैन क्या था, एक फार्मर. और वो फार्मर किसका था, बीइंग अ राइस फार्मर. मतलब चावल की वो खेती बाड़ी करता था. कौन, वो जो ओल्ड मैन जिसकी बात हो रही है, जिसके पास डॉग था. एवरी मॉर्निंग मुकू फॉलोड हिम टू हिज फील्ड्स. हर मॉर्निंग क्या करता था, मुकू उनके पीछे पीछे जाता था. एंड हिरॉन वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स. और उनके साथ साथ कौन जाता था, उसके जितने भी वर्कर्स थे वो भी उनके साथ ही जाते थे. लाइक हिज मास्टर द डॉग ऑल्सो नेवर हार्म द बर्ड. और जैसे वहाँ पर वो रास्ते में जाते थे, कोई भी अगर क्रिएचर आता था, जैसे कि बर्ड्स हो गए और एनिमल्स हो गए, उनका जो मालिक था, मतलब वो जो फार्मर था, वो क्या करता था, उनको प्यार करता था, कभी भी उनको दुख नहीं पहुंचाता था. ऐसे ही वो डॉग सेम उस चीज़ को फॉलो करता था, वो भी कोई दुख नहीं पहुंचाता था. एक दिन की बात है, डॉग ने क्या किया, अपने जो पॉज मीन्स पंजे जो होते हैं, वो अपने ओल्ड मैन जिसके साथ वो रहता था, वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर वो रख दिए थे. मतलब जैसे पंजे मारते हैं कुत्ते, जैसे डॉग्स, उसी तरीके से उसने उसकी लेग्स पे, अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने वो क्या किया था, वो पंजे मारे थे. एंड ही मोशनड विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड टू प्लीज हिज पेट. द ओल्ड मैन फॉलोड हिम. अब उसने देखा कि पता नहीं डॉग क्या ऐसी क्या चीज़ कहना चाहता है, इसलिए उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम देयर द डॉग स्टॉप. कुछ डिस्टेंस के बाद वो जो डॉग था वो क्या हो गया, रुक गया. इट स्टार्टेड स्क्रैचिंग द ग्राउंड. अब उसने क्या किया, जैसे ग्राउंड को खोदते हैं, मतलब जैसे मिट्टी खोदते हैं डॉग्स, उसी तरीके से उसने वो खोदना शुरू कर दिया. टू हेल्प हिज पेट द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज ओ इन द अर्थ. नाउ देयर वॉज अ पाइल ऑफ गोल्ड बिफोर हिम. उसने क्या देखा कि वहाँ पर उस कुत्ते ने क्या किया, जैसे कुत्ते क्या करते हैं, डॉग्स का काम क्या होता है, खोदना. उसने उस ज़मीन को खोदा और वहाँ पे क्या निकला, कुछ गोल्ड का पीस निकला, जिससे कि वो ओल्ड मैन क्या बन गया, बिकम अ रिच. वो रिच बन गया. क्यों, क्योंकि उसके जो डॉग ने उसके लिए ऐसी चीज़, क्योंकि डॉग्स के पास क्या होती है, वो पावर होती है टू स्मेल. मतलब जो उनकी नोज़ होती है जिससे वो स्मेल करते हैं, उनसे उनको सारी चीज़ें पता लग जाती है. उनको, उस डॉग को ये पता लग गया कि इस ज़मीन में क्या है, एक गोल्ड का पीस है, जिससे कि उसका जो फार्मर था, जो इसके साथ वो रहता था, वो क्या हो गया, रिच. दे गेव अ फीस्ट टू देयर फ्रेंड्स एंड हेल्प देयर पुअर नेबर्स. उन्होंने क्या किया, अपने आस पड़ोस को पार्टी दी, और जितने भी नेबर्स के लोग थे, आसपास के लोग थे जो पुअर थे, उनकी हेल्प करना भी शुरू कर दी. इन द सेम विलेज दे लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. दे ब्रॉट द डॉग इनटू देयर गार्डन. वो अपने गार्डन में क्या करके ले आए, एक डॉग को ले आए. एंड उसके लिए फूड रखा. बट उनको क्या था कि जो डॉग था वॉज अफ्रेड. डॉग क्या हुआ था, डरा हुआ था, और ना ही वो कुछ खा रहा था और ना ही वो कुछ मूव कर रहा था. ऐसा क्यों हो रहा था, देखो. दे ड्रैग द डॉग आउट ऑफ डोर्स
taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. उसने क्या किया, उसको बाहर निकाला और फिर से उसने डॉग ने क्या शुरू कर दिया, उसको खोदना शुरू कर दिया। और जो उसकी वाइफ थी वो भी क्या लेके आई, एक स्पेड लेके आई जिसको फावड़ा कहते हैं, वो लेके आई ताकि वो ग्राउंड को खोद सके। द इंसिडेंट ऑफ द डॉग डेथ रीच द ईयर्स ऑफ इट्स ओनर। अब क्या हुआ, अब जो डॉग था उसकी वहाँ पर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, क्योंकि द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning for him as it had been his own child went at night under the pine tree। वो पाइन ट्री के पास अंदर वो बैठे थे और उस पाइन ट्री के अंदर ही उसने सोचा कि जैसे उन्होंने अपना एक बच्चा खो दिया और इसी तरीके से उनको उस चीज़ का दुख था। तो वो बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्होंने बरिड मतलब उसको अंदर, जैसे पेट क्या करते हैं, उस पेट ने खुद ही खोदना शुरू करा और वहाँ पर उसने देखा वो थोड़ी देर बाद उसकी खुद की ही डेथ हो गई। उसने उसको वहाँ पर ज़मीन में रख दिया, मीन्स गाड़ दिया जिसको हम बोलते हैं, वो उसके अंदर डाल दिया। The old man did as he was told. With much labor he made a small bowl of the wood and then he made a long handled hammer of the wood। अब उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें बनाई जो वो बना सकता था। कुछ टाइम बाद उसने ये देखा कि क्योंकि उसने क्या किया, एक वुड से उसने वो सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दी, जैसे हैमर होता है, हथौड़ी होती है, इस तरीके से वो स्टार्ट हो गया। एंड दे पुट द बॉइल्ड राइस इन द वुडन मोटर। द ओल्ड मैन यूज द वुडन हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। अब वो क्या था, जो ओल्ड मैन था वो एक फार्मर था। अब फार्मर ने क्या किया, एक वुडन की चीज़ बनाई जिससे कि वो क्या कर सके, वो जो ग्राउंड था उसने खोदा था और वो अपनी प्लांटिंग कर सके, राइस की प्लांटिंग कर सके, सो दैट उसकी जो फार्मिंग है वो आगे फर्दर प्रोसेस हो सके। एंड व्हेन द पेस्ट्री was ready for baking it turned into the mass of gold coins। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि उसमें किस में आ गई, एक गोल्ड कॉइन की तरह आ गई। द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद द बीन सॉस बिगिन टू ग्राइंड। अब उन्होंने क्या किया, उसको घर पर ले आए, घर पर उन्होंने गोल्ड का जो कॉइन था उसको ग्राइंड करना स्टार्ट करा। एंड ही डिसाइडेड टू बोरो द मिल। उसने क्या किया कि अब उसकी वो क्या करेगा, इसी मतलब जो उसके डॉग ने वो गोल्ड का पीस जो फाइंड किया था उसी से उन्होंने क्या किया, वो ट्री के पास उसको बनाया और उसके लिए एक मशीनरी जिसको हम बोलते हैं वो उन्होंने लगानी शुरू कर दी। ये सब उन्होंने काम किया जिससे कि वो उनका क्या हो सके, फर्दर बिजनेस सेटअप हो सके। द ओल्ड कपल, अब जो ओल्ड कपल था उन्होंने क्या किया, रेडी गेव देयर मिल टू द नेबर। अब वो जो धीरे धीरे अपने नेबर्स को क्या करना शुरू किया, उन्होंने मील देना शुरू कर दिया, मतलब जिससे वो सामान बनाते थे। टू द मैन बिगिन टू पाउंड द राइस एंड द वुमेन बिगिन टू ग्राइंड। अब जो मैन था वो क्या करता था, वो अपना जैसे खेती बाड़ी करता था। अब खेती बाड़ी करने के लिए वो क्या करता था, अपने राइस मतलब वो चावल की वो करता था, मतलब कि वो जो गोल्ड से उनको वो क्या हो गए थे, वो रिच हो गए थे। जिससे उन्होंने अपनी मशीनरी परचेज़ करना शुरू कर दी, ये सारी चीज़ें उन्होंने परचेज करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने राइस के लिए क्या किया, राइस मिल बनाया। और उसकी जो वुमेन थी, मतलब जो उसकी वाइफ थी, उसने क्या करा, वो सारा काम किसका करती थी, वो ग्राइंडिंग का काम करती थी। एंड हाउएवर दिस टाइम द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू द वर्म्स, दे ब्रोक द माइल इनटू द पीसेस टू यूज इट्स एज फायरवुड। अब वो जो उन्होंने सामान बनाते थे वो फिर अपने फर्दर खाने के लिए भी यूज़ करते थे, सो दैट जो उनका पेट है वो पाल सकें और क्या कर सके, अपने नेबर्स की भी हेल्प कर सकें। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in the peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age। मतलब जो ओल्ड मैन था वो मर गया था, बट जो उसका फ्रेंड था, उसका डॉग का, वो उसको क्या मिली थी, एक शांति मिल गई थी। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू द ग्रीन ओल्ड एज, मतलब कि वो अपने एक शांति से रहने लग गए थे। कहने का मतलब इन द एंड स्टोरी यही बताया है कि हमें, उसने क्या करी थी, मतलब उसके पास अगर पैसा आया था, उसके लिए डॉग जो था वो लकी था। अब उस डॉग लकी के कारण उसने क्या किया, अपने नेबर्स की भी हेल्प करी, जो उसकी वो हेल्प कर सकता था, और उससे खुद की भी हेल्प हुई। उसने फार्मिंग करी, राइस की प्लांटेशन करी, जिससे कि क्या हुई, सबकी हेल्प हो गई।